हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी की बुक से पाठ 4 पत्ते ही पत्ते पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप सबके पास अगर बुक है तो आप अपनी किताब खोलिए और उसमें इस पाठ को खोल के निकालिए, और जिनके पास नहीं है वो बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और अपने अपने मोबाइल में देखेंगे भी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 पत्ते ही पत्ते। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। दीदी ने कहाँ तक गिनने के लिए बोला था बच्चों? 5 तक गिनने के लिए कहा था। ठीक है, अच्छा ये बच्चों, यहाँ पर ये जो एक खेल हो रहा है एक तरह से, कि सब लोग गोला बना के बैठेंगे, फिर एक खेल खेल रहे हैं बच्चे लोग मिलकर यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 बोलने से पहले ही मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। ये देखिए, पिक्चर में सब गोला बनाकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब एक खेल को खेल रहे हैं। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। जैसा कि पाठ का नाम ही है पत्ते ही पत्ते। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको कई तरह के पत्ते, अलग अलग तरह के पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे पत्ते। बच्चे आप लोग के आसपास, आप लोग के घर में कई तरह के पेड़ पौधे लगे होंगे। तो आपने कभी एक चीज़ ध्यान से देखी है कि हर पेड़, हर पौधे की जो पत्ती होती है वो बिल्कुल अलग होती है। वो एक जैसी दिखेगी, लेकिन हम ध्यान से जब ध्यान से उसको देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर ज़रूर मिलेगा, है ना। देखा, हर एक नींबू की पत्ती अलग होगी, अमरूद के पेड़ की पत्ती अलग होगी, नीम के पेड़ की पत्ती अलग होगी, पीपल के पेड़ की पत्ती अलग होगी, है ना। बरगद के पेड़ की पत्ती अलग होगी, गुलाब के पौधे की जो पत्ती होती है वो भी बिल्कुल अलग होती, कांटेदार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर पेड़ पौधे की जो पत्ती होती है वो अलग अलग आकार की होती है। अब आगे पढ़ेंगे। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे, कुछ बड़े। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर पत्ते, छोटे छोटे अलग अलग तरह के पत्ते हैं यहाँ पर। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी, एक पत्ता कतरीला था। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो शो प्लांट होते हैं, है ना, जिनको लोग अपने घरों के अंदर, घरों के बाहर गमलों में लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिसमें फूल नहीं लगते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो पत्तियों के लिए उनको घर में लगाया जाता है। तो उनमें अलग अलग कलर, रंगों की पत्तियां होती हैं। कभी कभी जो पत्ती होती है वो हल्का हरे के साथ सफ़ेद रंग मिक्स करके होती है। जैसे यहाँ पे लाल है ना, कत्थई रंग है पीले के साथ। ये देखिए एकदम डार्क ग्रीन कलर है। और इस पत्ती के रंग को देखिए, यानी पत्तियों के रंग में भी अंतर होता है। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। अब ये वाली जो पत्ती है उसकी डंठल कैसी है? एकदम सीधी है। एक पत्ता झालर वाला था। देखिए इसके अंदर की जो नसें हैं वो देखिए एकदम झालर जैसी लग रही है ना। यानी अलग अलग, कहने का मतलब है कि पत्तियां जो रहती हैं वो सब अलग अलग होती हैं, उनके अंदर की बनावट अलग अलग होती है। हमने पत्तों को छूकर देखा। अब जो बच्चे थे उन्होंने पत्तों को छूकर देखा तो क्या देखा कि कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा,
यानी पत्ते छुएंगे आप तो पत्ते के जो छूने से भी आपको पता चले कोई पत्ता बिल्कुल मुलायम होता है, कोई खुरदरा होता है, तो किसी किसी पत्ते पे आप देखेंगे हल्के हल्के से रेशे टाइप के होते हैं, है ना। जैसे गुलाब का है, गुलाब की पत्ती को आप छुएंगे तो कांटे कांटे जैसी लगती है। आगे है आपका, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार मतलब माला के जैसे लग रहे थे। ठीक है। सो बच्चों, ये पार्ट जो है, पाठ की जो कि रीडिंग है वो यहीं तक है। ठीक है। तो अब आपने देखा ना कि पत्ते कैसे होते हैं, पत्तों की बनावट कैसी होती है, और उनको छूने से भी उनका जो कि छूने पत्तों के जो हम छुएंगे तो वो भी अलग अलग तरह का होता है। अब हम आगे चलेंगे। एक आपके लिए इसमें खेल गेम भी है, एक पत्ते का पटाखा। बहुत से बच्चे, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से बच्चों ने ये किया भी होगा। ये एक तरह का खेल है। जब हम अधिकतर बच्चे जब छोटे रहते तो इस तरह का खेल खेलते हैं, है ना। तो जैसे कि एक पत्ता ले लिया और एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी के ऊपर बिल्कुल इस तरह से रखिए, और उसके ऊपर जब आप अपने दूसरे हाथ से मारेंगे तब हथेली से कसकर पत्ते पे वार करेंगे तो तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज़ सुनाई देगी। तो आप अब ये वाला करके देखिएगा। पहले एक बड़ी सी पत्ती लीजिएगा और अपनी मुट्ठी बनाइएगा, मुट्ठी को बीच से थोड़ा सा खुला रखिएगा, है ना। और उसके ऊपर अपनी पत्ती को रखिएगा। जब आप अपनी पत्ती को रखेंगे और फिर दूसरे हाथ से बिल्कुल इसी तरह से जोर से मारेंगे तो बिल्कुल जैसे गुब्बारा फूटने की आवाज़ होती है, बिल्कुल वैसी पटाख से आपको आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है बच्चों। अब आपका उसके आगे है, घर कैसे जाओगी। ठीक है। सो अब देखिए, यहाँ पे रिक्शा है, साइकिल है, पैदल जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो जिनके पास बुक है वो बुक में लिख लीजिए, और जिनके पास नहीं वो ध्यान से देखिए। मैं खालिस्तान जाती हूँ। तो आप बताइए बच्चे, आप लोग कैसे जाते हैं। कुछ बच्चों के माता पिता छोड़ने आते होंगे मोटरसाइकिल से, कुछ साइकिल से आते होंगे, कुछ पैदल आते होंगे। तो आप जिस भी तरह से आते जाते हैं स्कूल या जहाँ भी जाते हैं तो आप उसको अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे। अब चलिए जल्दी से आप अपनी कॉपी को खोल लीजिए। कॉपी में आज की डेट डालिए, ऊपर CW डालिए और पार्ट 4 पत्ते ही पत्ते लिखिए। ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए इतनी चीज़ें। फिर उसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ। ठीक है। सो आपका नंबर 1 पर है कतरीला। कतरीला मतलब कटे हुए आकार का। डंठल, पौधे की शाखा। झालर, शोभा के लिए बनाया गया लहरदार किनारा। मुलायम यानी कोमल। खुरदरा, रूखा। लिख लिया आप लोगों ने शब्द अर्थ? लिख लिया है ना बच्चों। अब उसके बाद हम आगे देखेंगे। इसी में आपका नंबर 2 पर है, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। सही जगह पर हाँ या नहीं पर रॉन्ग का निशान लगाइए। कट का निशान और राइट का निशान आपको लगाना है। ठीक है। सो आप इस तरह से अपनी कॉपी में बना लीजिए 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। ठीक है। ओनली 2 लाइन आपको इसमें इस तरह से खींचिए। आपको फर्स्ट उसमें लिखना है सवारी, मैंने सवारी की है, और सबसे आखिरी वाले उसमें लिखना है मैंने सवारी नहीं की है। ठीक है। इस तरह से लिख लीजिए। फिर आपका, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। रिक्शा, तो बताइए मैंने सवारी की है और मैंने सवारी नहीं की है। आपने रिक्शे की सवारी की है, और अगर आपने की है तो यहाँ पे लगाइए राइट का निशान। राइट का निशान लगाइए अगर आपने इसकी सवारी की है तो।
लगा लिया। और जिन्होंने नहीं की है वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। बस में सवारी की है। अगर की है तो यहाँ पे लगाइए निशान। यस, की है आपने। रेलगाड़ी में आपने सवारी की है। आपकी मैम ने तो की है, इसलिए मैम तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएगी। अब आपने अगर की है तो आप भी यहाँ पे राइट का निशान लगाइए, वरना यहाँ पे निशान लगाइए। बैलगाड़ी की सवारी की है आपने। अगर नहीं की है तो यहाँ पर निशान लगाइए, और अगर आपने किया है तो यहाँ पर निशान लगाइए। साइकिल की सवारी तो सबने की होगी, चलिए टिक का निशान लगाइए, सही। ऊंट, आपका अब आया ऊंट। अब बताइए, ऊंट की सवारी आपने की है कभी? मेले में, किसी प्रदर्शनी में, कहीं आप गए हो तो वहाँ पे ऊंट की सवारी की है आपने? अगर नहीं की है तो यहाँ पर टिक लगाइए, यहाँ पर टिक लगाइए, और अगर की है तो यहाँ पर टिक लगाइए। ठीक है। स्कूटर पे सवारी की है आपने? अगर की है तो राइट का निशान, और अगर नहीं की है तो यहाँ पर निशान लगाइए इस तरह से। ठीक है। अब आपकी लास्ट में सबसे आखिरी में आ गई भैंस। अब बताइए, भैंस की सवारी की है आपने? अगर की है तो लगाइए, और नहीं की है तो आप यहाँ पे कट का निशान लगाएंगे, या आपने नहीं की है। हो गया बच्चों आपका ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 पर है, तुम कैसे जाते हो। तुम कैसे जाते हो? तो आपका नंबर 1 पर है दादी के घर। अब सोच के बताइए बच्चों, आप अपनी दादी के घर कैसे जाते हो? पैदल जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, बस से जाते हैं, रेलगाड़ी से जाते हैं, या फिर मोटरसाइकिल से जाते हैं, या कार से जाते हैं? सोचिए और बताइए आप किससे जाते हैं। अगर आप रेलगाड़ी से जाते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे रेल गाड़ी। दादी के घर। और अगर दादी आपकी पास में ही रहती हैं तो आप जिस भी चीज़ से जाते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है सिनेमा देखने। अब सोच के बताइए, पिक्चर देखने आप कैसे जाते हो? पिक्चर देखने के लिए तो कोई रेलगाड़ी से नहीं जाएगा, है ना। हो सकता है आप रिक्शे से जा सकते हो, आप साइकिल से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, और बस से जा सकते हैं। तो ये आपको सोचना है, और अपनी सुविधा के अनुसार कि आप अगर सिनेमा देखने जाओगे तो किससे जाओगे, वो अपने आप यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है। अब स्कूल आप कैसे जाते हो? अगर आप पैदल जाते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे पैदल। ठीक है। और अगर आपके पास कोई साधन है जिससे आप आते हैं तो उस साधन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए आगे। नंबर 4 पे हाट या बाजार। तो अब सोच के बताइए, आप बाजार कैसे जाते हैं? मोटरसाइकिल से जाते हैं? कैसे जाते हैं? सोच के बताइए जल्दी से, कैसे जाते हो आप लोग? सोचिए कैसे जाते हैं? साइकिल। अगर आप साइकिल से जाते हो तो यहाँ पे साइकिल लिखिए, और अगर मान लीजिए आप रिक्शे से जाते हो तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्शा। ठीक है। हो गया बच्चों। अब आपके इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं, जो कि आपको बहुत सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है। प्रश्न उत्तर इस तरह से लिखिए, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपको अपनी कॉपी में बच्चों।
और याद रखिए आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको पता चल जाता है, अब हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, आसान से आसान तरीके से हम आपको पाठ को समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आए। लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं, वीडियो ओपन करके देखेंगे नहीं, तो फिर कैसे होगा। इसलिए बच्चों आपको अपनी पढ़ाई घर पर करना है। मम्मी पापा से बोलिए कि आपकी वीडियो जिस दिन भी आपको मालूम है उस दिन अपने मोबाइल को ओपन कीजिए और वीडियो को ज़रूर से देखिए और अपने काम को अपनी कॉपी में ज़रूर से करिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे प्रश्न उत्तर। सो नंबर 1 है, दीदी ने कहाँ तक गिनती गिनी थी। बताइए दीदी ने कहाँ तक गिनती गिनी थी। सो उत्तर है, दीदी ने 5 तक गिनती गिनी थी। ठीक है, दीदी ने कहाँ तक गिनती गिनी थी, 5 तक गिनी थी। प्रश्न नंबर 2, दीदी क्या लेकर आई थी। दीदी पत्ते लेकर आई थी। प्रश्न नंबर 3, सभी पत्तों का आकार कैसा था। सो उत्तर है, सभी पत्तों का आकार अलग अलग था। नंबर 4, बच्चों ने पत्तों को छूकर देखा तो कैसा लगा। बच्चों ने पत्तों को छूकर देखा तो कैसा लगा। उत्तर है, बच्चों ने पत्तों को छूकर देखा तो उन्हें लगा कि पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। ठीक है, ये गलत हो गया था इसलिए मैंने कट किया, ऐसे नहीं लिखना है आपको। ठीक है, मैं उत्तर एक बार फिर से बोल रही हूँ। बच्चों ने पत्तों को छूकर देखा तो उन्हें लगा कि पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा। तो यहीं पे आपके प्रश्न उत्तर खत्म हो रहे हैं। अब बच्चों ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसे अपने आप करना है। बहुत आसान सा होमवर्क दिया है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल कठिन होमवर्क नहीं दिया है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए कि क्या होमवर्क मिला है। जमीन के नीचे और ऊपर उगने वाली कुछ चीज़ों के चित्र बनाइए। है ना, चीज़ों के चित्र बनाने आपको। आप सब्जी भी समझ सकते हैं उसको, यहाँ पर चीज़ों से सब्जी भी समझ सकते हैं क्योंकि ज़मीन के अंदर तो वही होती हैं, है ना। तो अब आप सोच के देखिए कि ज़मीन के नीचे क्या क्या होता है और ज़मीन के ऊपर क्या क्या होता है। ज़मीन के ऊपर जो चीज़ें ज़मीन के ऊपर होती हैं आप सोच के देखिए क्या क्या होता है, और उसके बाद उनका आपको चित्र बनाना है। चित्र बना के उनको रंग भी करना है और उनका नाम भी लिखना है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बता देती हूँ, मूली। ठीक है, मूली कहाँ होती है बच्चों, ज़मीन के नीचे होती है ना, ज़मीन के नीचे होती है ना। तो आप मूली का यहाँ पर चित्र बनाइए, यहाँ मूली का चित्र बनाइए, उसको रंगिए और नीचे लिखिए मूली, है ना। इस तरह से आपको सिर्फ 3 पिक्चर्स बनानी है। ज़मीन के ऊपर लगने वाली 3 पिक्चर और ज़मीन के नीचे लगने वाली 3 पिक्चरें। ठीक है, तो ज़मीन के ऊपर क्या लगता है आपका, गन्ना हो गया। ठीक है, आप गन्ना बना सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, आप लोग खेती से जुड़े हुए भी हैं कुछ लोग। तो आप सोचिए कि खेत में क्या क्या चीज़ें किस तरह से होती हैं और उसका आपको यहाँ पे चित्र बनाना है और रंग भी करना है। एक होमवर्क और है बच्चों, वो मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये होमवर्क भी आपको करना है। अब आप एक नए पेज पर क्या करना है आपको, 5, ठीक है, ओनली 5 आपको अलग अलग तरह की पत्तियाँ इकट्ठा करना है और उनको एक पेज पर चिपकाना है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रही हूँ अपनी बात को। आपको ये सब करने के बाद एक न्यू पेज पर, ठीक है, न्यू पेज पर, है ना, ये नए पेज पर, ठीक है, यहाँ पर नए पेज पर आपको 5 पत्तियाँ, ठीक है ना, 5 पत्तियाँ, ठीक, आप तोड़िए पेड़ से, पौधों से तोड़िए अलग अलग तरह की, और फिर उनको यहाँ पर फेविकॉल या ग्लू, जो भी आपके पास गोंद है, जो भी है, टेप है, कुछ भी है, उससे आपको यहाँ पर चिपकाना है। तो बच्चों
ये आपका पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। हमारा पाठ 4 आज पूरा हो गया है। ठीक है, तो याद रखिए बच्चों, आपका 1 2 3 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। वो आपकी कॉपी में भी उतना काम पूरा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, होमवर्क ज़रूर से करिएगा और अपनी पढ़ाई घर पर कीजिए ज़रूर से। ठीक है, सो थैंक यू बच्चों।